आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। साथ ही टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 01123978046 और 1075। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6.5 करोड़ रुपए लागत के 10 ऑक्सीजन संयंत्रों का किया लोकार्पण। कहा, प्रदेश जल्द ऑक्सीजन उत्पादन में होगा आत्मनिर्भर। 25 और 26 अगस्त को आयोजित कोरोना टीकाकरण की तैयारियां तेज। पीले चावल देकर लोगों को किया जा रहा है प्रेरित। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, खिलाड़ियों को अपना श्रेष्ठतम प्रदर्शन करने में मदद के लिए सरकार और प्रधानमंत्री का पूरा समर्थन। और भाई बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन कल, तैयारियां जारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश के 10 अस्पतालों में नवनिर्मित ऑक्सीजन संयंत्रों का वर्चुअली लोकार्पण किया। लगभग 6.5 करोड़ रुपए की लागत वाले इन 10 ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता 5,500 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन उत्पादन की है। लोकार्पित हुए ये प्लांट सीहोर जिले में आष्टा और रेहटी, विदिशा जिले में विदिशा और सिरोंज, खरगोन जिलों में खरगोन और बड़वाह, सागर जिले में खुरई के अलावा कटनी, टीकमगढ़ और नरसिंहपुर में स्थापित किए गए हैं। प्रदेश में मार्च 2020 की स्थिति में किसी भी सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट नहीं था। प्रदेश में 190 ऑक्सीजन संयंत्र लगाए गए हैं। इनमें से अभी तक 68 प्लांट स्थापित और 65 प्लांट क्रियाशील किए जा चुके हैं। सितंबर माह तक शेष सभी प्लांट्स क्रियाशील हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के प्रयास जीवन की सौगात की तरह हैं। कोविड के दौर में हम ऑक्सीजन का महत्व समझ चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 2 दिवसीय वैक्सीनेशन महाअभियान को सभी मिलकर कामयाब बनाएं। श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश देश में सर्वाधिक वैक्सीनेशन करने वाला दूसरा प्रांत है। उन्होंने बताया कि 60% लोगों को प्रथम डोज लग चुका है। मुख्यमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा आगामी 25 और 26 अगस्त को वैक्सीनेशन महाअभियान को सफल बनाने के लिए मंत्रीगण की उपस्थिति में प्रदेश के कलेक्टर्स, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स के सदस्यों से चर्चा कर रहे थे। प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए तैयार की गई रणनीति के अनुसार 25 अगस्त को 20 लाख लोगों को पहला और 26 अगस्त को 10 लाख लोगों को दूसरा डोज प्राथमिकता से देने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए सबको प्रेरित किया जाए। महाअभियान में आशा, ऊषा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी ही नहीं, अन्य विभाग भी सक्रिय भूमिका निभाएं। श्री चौहान ने कहा कि प्रभारी मंत्री इस महाअभियान की तैयारियों पर नजर रखें, उत्सव का वातावरण बनाएं। बैठक में शामिल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने बताया है कि कोरोना से निपटने में मध्य प्रदेश का मॉडल सराहा गया है। कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान के द्वितीय चरण को लेकर पूरे प्रदेश में तैयारियां की जा रही हैं। खंडवा के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर डीएस चौहान ने बताया कि इस महाअभियान में 18 से अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोरोना का टीका निःशुल्क लगाया जाएगा। अशोकनगर में 25 और 26 अगस्त को महावैक्सीनेशन अभियान में 20,000 डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सतना, सीहोर, धार, रतलाम, नरसिंहपुर, जबलपुर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, अनूपपुर सहित विभिन्न जिलों में महाअभियान को सफल बनाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण महाअभियान के अंतर्गत अभी तक 57 करोड़ 61 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 36,36,000 कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97% से ऊपर हो गई है। पिछले वर्ष मार्च के बाद ये सबसे ऊंची दर है। पिछले 24 घंटों में 36,000 रोगी कोविड से स्वस्थ हुए हैं। अभी तक 3 करोड़ 15 लाख से अधिक व्यक्ति संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 34,000 से अधिक नए रोगी सामने आए। उपचाराधीन रोगियों की संख्या फिलहाल 3,61,340 है, जो पिछले 151 दिन में सबसे कम है।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज ग्वालियर में आलू अनुसंधान केंद्र की जमीन का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने 1 हफ्ते में रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए, जिससे एयरपोर्ट अथॉरिटी को जमीन हस्तांतरित की जा सके। उन्होंने आलू अनुसंधान केंद्र की जमीन का जायजा लेने के दौरान कहा कि प्रयास ऐसे हो जिसमें एयर टर्मिनल के विस्तार में कोई बाधा न आए। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता अब से हर बुधवार। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और प्रदेश की अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न प्रत्येक बुधवार शाम के समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ प्रश्न का क्रमांक, अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो भी जरूर भेजें। सबसे पहले सही उत्तर देने वाले श्रोता का नाम अगले सप्ताह बुधवार को शाम के समाचारों में घोषित किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की जन आशीर्वाद यात्रा आज गृह जिले सागर पहुंची। इस दौरान उनका जगह जगह स्वागत किया गया। डॉक्टर कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस यात्रा के जरिए हम जनता का आशीर्वाद लेने और विपक्ष के गैर जिम्मेदाराना रवैये को बताने आए हैं। इससे पहले यात्रा रायसेन होते हुए सागर पहुंची। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि खिलाड़ियों को अपना श्रेष्ठतम प्रदर्शन करने में मदद के लिए सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा समर्थन मिलेगा। एक समाचार पत्र में छपे लेख में श्री ठाकुर ने कहा कि टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा है कि भारत ने एथलेटिक्स में पहली बार स्वर्ण पदक जीता। हॉकी टीम ने कमाल का खेल दिखाया। डिस्कस थ्रो, गोल्फ और फेंसिंग स्पर्धाओं में भी हमारा प्रदर्शन जबरदस्त रहा। श्री ठाकुर ने कहा कि ओलंपिक पोडियम तक पहुंचने का लक्ष्य अपनाना, खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे अभियानों से हमारी सफलता की नींव पड़ी है। भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन का पर्व कल पारंपरिक हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी लोगों से रक्षाबंधन के पर्व पर महिलाओं के सम्मान का संकल्प लेने की अपील की है। श्री पटेल ने बधाई संदेश में कहा है कि भाई बहन के पवित्र और प्रगाढ़ प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व पारंपरिक समरसता की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी रक्षाबंधन की बधाई देते हुए लोगों से कोरोना टीकाकरण का रक्षा सूत्र अपनाने का आग्रह किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बालाघाट में आजादी के अमृत महोत्सव पर नेहरू युवा केंद्र और एनएसएस के तत्वावधान में आज स्थानीय मूलना स्टेडियम में स्वतंत्रता की दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। मुरैना में कलेक्टर के निर्देश पर मिठाई की दुकानों से सैंपलिंग की कार्रवाई की गई। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले हॉकी टीम के खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद आज होशंगाबाद पहुंच रहे हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।